आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना उसमें मज़ेदार बात है। आपका मुझे सिर्फ डर हटाना है राहु और केतु का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं राहु और केतु में के नाम से डरते हैं। और जब मैं दशा और महादशा की बात करती हूँ ना, तो वो राहु और केतु की दशा से ही डरते हैं। और मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो भी ग्रह की दशा है, देखो चेंजेस ज़रूर आते हैं। वो ग्रह अपने हिसाब से आपको बदलेगा, और आपको कैसे चेंजेस आएंगे और आप कितना चेंज होते हो ये डिपेंड करता है आप पर। तो अगर आपको थोड़ी सी नेचर पता होगी ना, तो आप घबराओगे नहीं। वैसे भी देखो, जब भी किसी का प्रॉब्लम में है, कोई फ़ोन भी आता है ना, तो 90% टाइम वो राहु का ही टाइम होता है उनका। ठीक है। और केतु वालों का फ़ोन कम आता है, क्योंकि केतु तो साधु बना देता है, उस तरफ ले जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगी कि आपका डर हटे कि राहु है क्या। देखो आज के टाइम में तो लोग वेट करते हैं राहु की दशा की, कि राहु की दशा आए और हमारे पास पैसा आए। जब भी आप किसी भी इंसान को एक बार देखते हो, कुछ नहीं तो अचानक इतना कुछ आ गया, समझो उसकी राहु की दशा और पॉजिटिव दशा। लेकिन ये पॉजिटिव कब तक रहती है? ये पॉजिटिव तब तक रहती है कि हम एक लिमिट तक इसके भटकाव में आते हैं। देखो राहु जब भी आता है ना, वो इंसान पागलपन की हद तक उस चीज़ के पीछे भागता है। अभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे, वो कहेंगे कि जिस भी घर में राहु बैठा हुआ है ना, उसकी तरफ तुम दौड़ोगे। यानी अगर वो आपके अपने घर में लगन में बैठा हुआ है, तो लगन के लिए कि आप अपने लिए पागल रहोगे कि मैं ये कर लूँ, मुझे ऐसा मिले, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं ऐसे करूँ। और अगर आपके पार्टनर वाले में है, तो आप उसके लिए पागल रहोगे। ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ मानती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे बढ़िया मैं तो ये कहती हूँ कि जब ये दशा शुरू होगी, उसके कुछ 1 2 3 साल में आपको समझ आएगी कि आपको अर्श से फर्श पर ले जा रहा है या फर्श से अर्श पर ले जा रहा है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, ये सब कहने की बातें आप बहुत सारे आजकल देखते हो, रील देखते हो, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन असली आप तब देखोगे जब आप खुद इस दशा से जाओगे तो। ठीक है। तो आजकल क्या है, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये राहु का ही टाइम है। यहाँ राहु वाले ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। अभी बृहस्पति वाले जो है, जुपिटर वाले, तो बेचारे सीधे रास्ते ही जाते हैं। तो सक्सेसफुल कौन होते हैं? राहु वाले। अगर आप ये देखना चाहते हो, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, या मोबाइल से हम काम कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं। हमने कभी सोचा था हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम घर से काम किया करेंगे। ठीक है। और हम मार्केटिंग करेंगे, हम बिजनेस करेंगे अपना मोबाइल पर। नहीं सोचा था ना। ये राहु का ही कमाल है। राहु एंटर कब किया? देखो पहले भी मोबाइल बहुत टाइम से है हमारे पास, और जब से आए हैं मोबाइल, हम देखते हैं कि हम मोबाइल के लिए कितने पागल रहते हैं कि कुछ भी खो जाए, मोबाइल नहीं इधर से उधर होना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी हम मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, है ना। तो ये राहु है। अब राहु से दूर नहीं रह सकते। आपको लगता है मोबाइल है, पर ये राहु है। तो फिर क्या डरना इससे। और जब ये कोविड आया, 2020 राहु का साल था। वो अपने साल में उसने अपने पाँव ऐसे बसा लिए कि सब एक साइड हो गया, और राहु ही चारों तरफ है। आज हर हमने कभी नहीं सोचा था कि हम पर्स में पैसे नहीं ले जाएंगे, हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे, हम बैंक कार्ड्स ही यूज़ करेंगे, हमारे पास मनी नहीं होगी। ऐसा हमने सोचा नहीं था, लेकिन हम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तो मज़ेदारी बात है ना। ये खराब कहाँ होता है, मैं आपको बताती हूँ। कि ऐसा है कि अगर इसने आपको गलत साइड ले गया, इसने आपको दिखाया जो रास्ता था कौन सा, कि आप ऐसे पैसा कमा सकते हो, आप ये उल्टे काम करके इतना पैसा आ जाएगा, ड्रग्स में इतना पैसा आ जाएगा, आपको दिखाएगा, लालच देगा, इतना पैसा है।
अगर आप उस तरफ दौड़े और आपने वहाँ से कमाया, तो जब इसका उतरने का टाइम आता है, जब ये वापस जाता है, तो ये सब कुछ छीन के जाता है। तब आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आप सुनोगे कि वो सारी ज़िंदगी पैसे कमाता रहा। या ये जिनके ऊपर केसेस हो रहे हैं ना, ज़्यादातर यही हैं जो राहु की दशा के आखिरी सालों में है। इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, किसी के ऊपर रेप का लग रहा है केस, किसी के ऊपर रिश्वतखोरी का लग रहा है। ये क्या होता है, पहले तो दिलाता है और बाद में या जेल या कोई ऐसी बीमारी दे देगा। 8 टाइम्स आपके पैसे जितना देगा ना, उससे ज़्यादा निकालेगा। तो आपको अपने को कंट्रोल करके रखना है। आपने ये डिसाइड करना है कि दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है कि ये है, मुझे इस साइड जाना है कि नहीं। कर्मों पर ध्यान दो, अपने कर्म ठीक रखो। राहु कुछ नहीं करेगा, वो आपको आगे ही आगे बढ़ाएगा। अब आप अगर उसके भड़काव में आओगे और वो भी गलत वाले भटकाव में आओगे, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आपको ठीक होना है, तो बिल्कुल डरना छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लगे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए हो और आपको अपने अंदर वो फील हो कि कुछ राहु के कारण मैं अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा कई लोग अपसेट हो जाते हैं, तब आपको बिल्कुल उपाय करने चाहिए राहु को थोड़ा सा शांत करने के। लेकिन हर एक को मैं नहीं कहूँगी आंख बंद करके शांत करो, क्योंकि अगर राहु ने आपके लिए बहुत कुछ करना है, आप शांत कर दोगे तो वो सब आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, सोच समझ कर, अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा राहु को शांत करो। ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ राहु को शांत करने कैसे करना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी केतु की भी बात करूँगी। राहु की करी तो केतु की तो करनी पड़ेगी। अब केतु राहु से बिल्कुल उल्टा है। जैसे राहु जिस चीज़ के पीछे भगाता है आपको, केतु कहता है छोड़ दो। अगर ये आपके धन भाव में आप बोलेगा पैसे का मोह छोड़ दो। अगर आपके पार्टनर के उसमें है तो कहेगा छोड़ो इसको, क्या आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप दुनिया छोड़ो, अपना साधु बन जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। किस घर में है, जिस भी घर में होगा उसको छोड़ने को कहेगा। ये काफ़ी सही बात है जिस घर में होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जब आप इसकी दशा से जाओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे। ये बड़ा प्यारा ग्रह है, ऐसा नहीं है कि आपसे छीन लेता, कोई चीज़ छीनता नहीं है, आपको असलियत दिखाता है। सपोज़ आप अपनी फैमिली के लिए बड़े पागल हो, ये आपको कुछ ऐसी बातें दिखाएगा कि आपको समझ आएगा कि आप जो समझते हो वो नहीं है। अगर आपको फ्रेंड्स बड़े पसंद है, कुछ आपको ऐसा दिखा देगा कि आपको लगेगा कि मुझे असलियत ये है, और आप उस दुनिया में आओगे जिस भी पैसे के लिए आप बहुत, सपोज आपको बहुत प्यार है पैसे से, इस टाइम में आप मुंह छोड़ दोगे। परिवार से आप बहुत प्यार करते हो, जब आपका केतु की महादशा आएगी वो आपको कहेगी छोड़ ये सब, थोड़ा सा आराम से रहो और अकेलेपन में रहो, क्यों इतने सोशल हो। आपके अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको अकेलापन ये नहीं है खराब लगता है, आप अपने आप को एंजॉय करने लगते हो, आप अपने को ही समझने लगते हो। ठीक है, ये मुश्किल होती है जब केतु अगर आपके यंग एज में आ जाता है ना, तब ये प्रॉब्लम होती है। अगर ये 50 के बाद आता है तो मैं तो केतु को खराब कभी नहीं समझती, कि वो आपको असलियत दिखाता है कि आपको कैसे आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए। अपने को एंजॉय करो, अपने को खुश रखो, अपने हिसाब से करो, क्या करना है इतने पैसे का, क्या करना है इतने लोगों का, इस तरह की आपके अंदर फीलिंग आने लगती है। आप इतने अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने आप को, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो सिर्फ। तो इसलिए डरो मत, आपको असलियत दिखाएगा केतु। और राहु जो है वो आपको थोड़ा सा भगाएगा। तो मैं तो ये कहती हूँ अगर यंग एज में आए तो राहु आना चाहिए, और पीछे आए तो केतु आना चाहिए, तो लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। राहु कहेगा खूब कमाओ, आखिर में आप केतु के टाइम में आप सोचोगे ठीक है बहुत कमा लिया, आप अपने को एंजॉय करें। और केतु बहुत यात्रा कराता है, आप बहुत पिलग्रिमेज करते हो, बहुत सारी यात्राएं करते हो। तो अब वेट करो आज से
ये वीडियो देखने के बाद कि कब आपका राहु और केतु आएगा और आप इंजॉय करोगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, जुड़े रहना मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।